अल्लाह फजल करम करेगा, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। पाकिस्तान मुश्किलों से बाहर निकलेगा और हम निकालेंगे इंशाल्लाह। तो ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान दोबारा अपने पाँव पे खड़ा ना हो सके। हमने अल्लाह के फजल करम से पहले भी पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है। इमरान खान के 4 साल में अवाम बदहाल हो गए। अब मुल्क के खराब हालात ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से बातचीत। कहा, जिसने इनकी हुकूमत गैर मुस्तहकम करके मुल्क के साथ घिनौना मजाक किया, उसकी ना शक्ल छुपी हुई है ना नाम, उसे सब जानते हैं। लंदन में ही मौजूद वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तय है कि इलेक्शन में नवाज शरीफ नून लीग की क़यादत करेंगे। मरियम नवाज भी अगले हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेंगी। पंजाब के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून कामयाबी और अक्सरियत हासिल करेगी। इमरान खान ने फिर बाहर निकलने का फैसला कर लिया। कहते हैं जान को खतरा है मगर छुप कर बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इंतखाबात का साल है, इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। अवामी रैलियों में बुलेट प्रूफ स्क्रीन लगाने का भी फैसला। बीबीसी को इंटरव्यू में कहा, हुक्मरान इन्हें नाअहल करना चाहते हैं, नए नए मुकदमे बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई केस नहीं जहां इन्हें नाअहल किया जा सके। इमरान खान ने एक बार फिर कहा कि मुआशी इस्तेहकाम आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात से ही मुमकिन है। फौरी इंतखाबात ना हुए तो मौजूदा इक़्तिसादी सूरत हाल मजीद खराब होगी। पाकिस्तान को श्रीलंका की तरह के मुआशी हालात का सामना करना पड़ सकता है। मरियम साहब की वापसी के हवाले से 25 और 29 की डेट चल रही है, कुछ बताएंगे इस हवाले से? आपकी वतन वापसी कब है? लंदन में मरियम नवाज से सवाल। जवाब दिया कि वापसी की तारीख फाइनल होते ही बताएंगी। लंदन में नून लीग की बड़ी मीटिंग में नवाज शरीफ की वतन वापसी पर सीनियर क़यादत से राय तलब। मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। वीडियो लिंक पर इसाक डार ने मुल्क की मईशत पर ब्रीफिंग दी। मीटिंग के लिए पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि पागलपन के शिकार 30-35 लोगों को पार्लियामेंट से दूर कर दिया है। इमरान खान के पार्लियामेंट आने का मकसद गंद करना है। पीडीएम ज़िमनी नहीं, अक्टूबर का जनरल इलेक्शन लड़ेगी। इमरान खान 35 हल्कों से इलेक्शन लड़ें या 70 से, इस मरतबा इमरान खान का पट्टा खोल देंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने वजीर आजम के बेटे सुलेमान शहबाज की मिफ्ता इस्माइल से मुतालिक ट्वीट को नामुनासिब करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पॉलिसी पर तनकीद की जा सकती है मगर किसी वजीर खजाना को जोकर कहना मुनासिब नहीं। वफाकी वजीर जो फैसला भी करता है उसकी जिम्मेदारी पूरी हुकूमत की होती है। मौजूदा मुआशी सूरत हाल में वजीर आजम को फौरी तौर पर मुश्किल फैसले करने होंगे। IMF प्रोग्राम की बहाली ज़रूरी है। शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद कहा कि वो नून लीग में ही हैं और यहाँ से घर ही जाएंगे। हम एक ऐसा फोरम बनाने का सोच रहे थे जिस पर मुल्की मसाइल पर खुलकर बात हो सके। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को वतन वापस आना चाहिए, उन्हें जेल जाने से घबराहट नहीं, वो पहले भी 2 साल जेल में रह चुके हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कराची में जमात इस्लामी के मरकज इदारा नूर हक पहुंच गए। जमात इस्लामी को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। दोनों जमातों का एक दूसरे के खिलाफ दोबारा गिनती की अपीलें रुकवाने का फैसला। जिन हल्कों का केस इलेक्शन कमीशन के पास है उसमें इलेक्शन कमीशन का फैसला तस्लीम करने पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात के बाद हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, सईद गनी ने यकीन दहानी कराई है, बेहतरी आई तो ही बात आगे बढ़ेगी। सईद गनी का कहना था कि बेहतरी की कोशिश करेंगे। दोनों जमातों का मिलकर चलना ही शहर के लिए अच्छा है। निगरान वजीर आला पंजाब के तकर्रुर का मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएगा। वफाक को यकीन, इलेक्शन कमीशन का बनाया गया वजीर आला नहीं मानेंगे। परवेज इलाही का ऐलान, साफ साफ बता दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया गया वजीर आला नहीं चलने देंगे। उनके नामजद वजीर आला के खिलाफ अदालत जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की नीयत और सोच का पता है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने निगरान वजीर आला के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी नोटिफाई कर दी। तहरीक इंसाफ ने कमेटी को भेजने के लिए अहमद नवाज सुखेरा और नवीद चीमा के नाम फाइनल कर लिए। नून लीग के सामने आए नाम अहद चीमा और मोहसिन नकवी के हैं। पार्लिमानी कमेटी मुकर्रर वक्त में किसी नतीजे पर ना पहुंची तो फैसला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा, जिसके पास फैसले के लिए 2 दिन होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वजीर आला कौन होगा? 2 दिन हो गए, फैसला ना हो सका।
हुकूमत और अपोजिशन ने मुशावरती अमल तेज कर दिया। वजीर आला महमूद खान ने निगरान वजीर आला के नाम के लिए पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत शुरू कर दी। अपोजिशन में मुतहर्रिक अकरम दुर्रानी की क़यामगाह पर अपोजिशन के लीडर्स का मुशावरती इजलास। ANP की शगुफ्ता मलिक, नून लीग के सरदार मोहम्मद यूसुफ और पीपल्स पार्टी के निगहत और अगजई की शिरकत। ANP की जानिब से साबिक DG FIA जफरुल्लाह खान का नाम तजवीज़ करने की खबर गर्दिश में, लेकिन अकरम दुर्रानी का कहना है कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ। रूस से ईंधन की खरीदारी में मजीद पेशरफ्त। रूसी वजीर तवानाई की लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। रूस से पाकिस्तान को तेल और गैस की फराहमी पर तबादला ख्याल। रूसी वजीर ने सदर पुतिन का अहम पैगाम शहबाज शरीफ तक पहुंचाया। पाकिस्तान को सऊदी अरब से इमदाद में ताखीर की वजह सामने आ गई। सऊदी अरब ने ग्रांट, डिपॉजिट, सरमायाकारी सब मुआशी इस्लाहात से मशरूत कर दी। सऊदी वजीर खजाना ने कहा, पहले किसी शर्त के बगैर पैसे दे दिया करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। सऊदी अरब अपने लोगों से टैक्स लेता है, जो इमदाद लेते हैं उन्हें भी यही करना होगा। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात लाना होंगी। सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान ने कहा कि सऊदी अरब गैर मशरूत ग्रांट्स का तरीका बदल रहा है। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की मदद जारी रहेगी। उन्हें भी चाहिए कि मुआशी इस्लाहात करें। पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी का मंसूबा है। पाकिस्तान को दिए डिपॉजिट्स की मुद्दत बढ़ा चुके हैं। तेल और दीगर सहूलियात दे रहे हैं। पाकिस्तान को भी जवाब में कुछ ना कुछ करना होगा। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए फंड्स की मंजूरी रोके जाने की खबरों की तरदीद कर दी। एक बयान में वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान में कंट्री डायरेक्टर नाजे बिन हासन ने कहा कि पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक फंड्स की मंजूरी में ताखीर की प्रेस रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। फंड्स की मंजूरी की तारीखें तय तो होती हैं, मगर फंड जिस मंसूबे के लिए हो उसकी इब्तदाई तैयारी देखकर मंजूरी का फैसला किया जाता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से भारत को मुज़ाकरात की दावत पर भारत का जवाब सामने आ गया। भारत ने कहा कि वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ मामूल के हमसाया ताल्लुकात चाहता है। इन ताल्लुकात के लिए साजगार माहौल होना चाहिए। साजगार माहौल में दहशत, दुश्मनी या तशद्दुद ना हो। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा एरिंदाम बागची की प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ रोज़ पहले भारत को मुज़ाकरात की दावत दी थी। शहबाज शरीफ ने कहा था कि कश्मीर समेत तमाम मुतनाज़ मसाइल के हल के लिए पाक भारत मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। तहरीक इंसाफ ने कराची के बल्दियाती इंतख़ाबात का अदम करार देने का मुतालबा कर दिया। रहनुमा PTI असद उमर ने कहा, बल्दियाती इंतख़ाबात के नताइज मुस्तरद करते हैं, नए बल्दियाती इंतख़ाबात कराए जाएँ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पूरे मुल्क से पीपल्स पार्टी का खात्मा हो चुका, लेकिन गुंडागर्दी में अब भी अव्वल नंबर पर है। पीपल्स पार्टी ने बदतरीन धांधली से बल्दियाती इलेक्शन जीता। तहरीक इंसाफ के जिस रुकन ने इत्मीनान कराया, उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू, दावा किया कि इनसे बहुत से PTI अरकान ने राब्ता करके कहा है कि वो अभी सोच रहे हैं, इसलिए उनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए। वो इस्तीफे मंजूर करते हैं तब भी शोर मचता है, नहीं करते तब भी शोर होता है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अखराजात की तफसीलात देर से जमा कराने की इमरान खान की गलती मुआफ कर दी। 7 हल्कों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत 5 रुकनी कमीशन के फैसले के मुताबिक NA 22 मर्दान, NA 24 चारसद्दा, NA 31 पेशावर से इमरान खान कामयाब करार। NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना, NA 239 कोरंगी से भी इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। इमरान खान NA 45 कोरम की नशिस्त पर भी जीते थे, वहां से भी कामयाब करार। इमरान खान राजनपुर के हल्का NA 193 से ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान के मुकाबले में नून लीग ने नौजवान चेहरा सामने लाने का फैसला कर लिया। अवैस लगारी के बेटे अम्मार लगारी को टिकट देने का फैसला। कागजात नामजदगी अम्मार लगारी और अवैस लगारी दोनों ने हासिल कर लिए। ये नशिस्त दिसंबर 2022 में जाफर खान लगारी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। इमरान खान की मुबैना बेटी टेरियन की गार्डियनशिप से मुतालिक इमरान खान की साबका अहलिया जमायमा का 18 नवंबर 2004 का डिक्लेरेशन पिटिशन के साथ रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। डिक्लेरेशन में जमायमा ने टेरियन वाइट की गार्डियनशिप अपने पास रखने से इनकार करते हुए कैरोलिना वाइट को देने का कहा था।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की मुबैना बेटी टेरियन जेड वाइट को कागजात नामजदगी में छुपाने पर नाअहल करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान ने इस्तीफा दे दिया और अब रुकन कौमी असम्बली नहीं रहे। अदालत ने इमरान खान को जवाब दाखिल कराने के लिए 27 जनवरी तक मजीद मोहलत दे दी। तोशाखाना की मालूमात क्लासिफाइड होती हैं। क़याम पाकिस्तान से अब तक मिलने वाले तहाइफ की तफसील अफशा करने से सिफारती ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना से मुतालिक केस में अपना जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिया। जस्टिस आसिम हाफिज ने कहा कि जब तोशाखाना के तहाइफ बिक सकते हैं तो क्लासिफाइड कैसे हो सकते हैं। वफाकी हुकूमत तोशाखाना की मालूमात क्लासिफाइड होने का बयान हल्फी जमा कराए। बयान हल्फी में मालूमात क्लासिफाइड होने की वजूहात भी बताई जाएं। केस की समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी। वफाकी वजीर बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग फैसल सब्जवारी ने कहा है कि कई हफ्तों से बंदरगाहों पर फंसे कंटेनर्स के जुर्माने मुआफ करने का फैसला किया है। मुश्किल वक्त में कारोबारी तबके के लिए आसानियां पैदा करके ही मईशत में इस्तेहकाम की कोशिश हो सकती है। कारोबारी बरादरी के नुमाइंदों से मुलाकात करके मजीद इकदाम पर भी मुशावरत की जाएगी। लतीफ़ आफरीदी कत्ल केस में नामजद मुलजिम अदनान आफरीदी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। मुलजिम पर दहशतगर्दी की दफ़ा 780A लगा दी गई। लतीफ़ आफरीदी को 16 जनवरी को हाई कोर्ट बार रूम में कत्ल कर दिया गया था। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में गैर ज़रूरी ताख़ीर ने पुरअमन और मुनज़्ज़म इंतखाबी अमल को गहना दिया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने सिंध में बल्दियाती इलेक्शन पर रिपोर्ट जारी कर दी। कहा गया है कि सियासी जमातों की धांधली के इल्ज़ामात ने इंतखाबात की शफाफियत को मुतासर किया। MQM पाकिस्तान के बॉयकॉट से कराची और शहरी हैदराबाद में वोटर्स का टर्न आउट कम रहा। आम इंतखाबात के साल में इंतखाबी अमल पर शुकूक व शुबहात के तनाज़ात से अच्छा तासुर नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के जायज़ खदशात दूर करने की कोशिश करे। मसाजिद, चैरिटीज़, ट्रस्ट और सोसाइटीज़ और दीगर के बैंक अकाउंट्स खोले जाएं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कमर्शियल बैंकों के सरबराहों को खत। बैंकों को गैर रजिस्टर्ड मसाजिद को रजिस्टर होने का मशवरा देने की हिदायत। स्टेट बैंक का स्टेक होल्डर्स मसाजिद के अकाउंट ना खोलने पर तशवीश का इजहार। कहा अकाउंट ना खोलने का रुझान मालियाती शमूलियत और मईशत को दस्तावेजी बनाने में रुकावट है। कोयटा, कल्लात, गवादर, खुजदार और मस्तोंग समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। गवादर का जन्नत बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगा। शाही बाजार में बारिश का पानी दुकानों में दाखिल। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन गवादर की जानिब से स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। चमन कोजक टॉप पर जड़ाबंद तक बारिश और नवाही इलाकों में धुंध से कोयटा चमन शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बलूचिस्तान का मौसम कराची पर भी असरअंदाज। ठंडी और गर्दालूद हवाओं के साथ मतला बरालूद, बूंदाबांदी और दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। आज सबसे कम दर्जा हरारत लह में -16, अस्तोर और स्कर्दू में -12, कल्लात -5, कोयटा -4, इस्लामाबाद -1, लाहौर 6, पेशावर 8 और कराची में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शिमाली बलूचिस्तान में लगपास टॉप, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद, मवासलाती निज़ाम भी मुतासर। कौमी शाहराहों से बर्फ हटाने का काम जारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के बाला इलाकों में बर्फबारी के बाद बंद रास्ते 5 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी ना खोले जा सके। खाने पीने की अशिया की किल्लत से लोगों को मुश्किलात का सामना। मलका कोसार मरी में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तान की मईशत को डूबने से कैसे बचाएं? जितने डॉलर्स आज पाकिस्तान के बड़े लोगों ने स्टोर किए हुए हैं, अगर वो सारे डॉलर वो मईशत के अंदर डाल दें तो हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वफाकी हुकूमत ने अमीरों से तहखानों में छुपे डॉलर्स बाहर लाने की अपील कर दी। एहसन इकबाल ने कहा कि दोस्त मुल्कों की इमदाद और कर्जों पर मुल्क को ज़्यादा देर नहीं चला सकते। अगर अमीर लोग अपने डॉलर्स की सरमायाकारी करते हैं तो शायद IMF से मुआहदे की ज़रूरत ही ना पड़े। कारोबार बंद, अवाम बेरोजगार, ताजिर परेशान, कोई गुस्से में तो कोई रो पड़ा। सब कुछ के बाद हुकूमत IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए सख्त फैसलों पर तैयार। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने सेनेट खजाना कमेटी को ब्रीफिंग दी कि नोट्स का तबादला हो रहा है। IMF के बेशतर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। ये नहीं बताया कि सख्त फैसले क्या होंगे। IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए डॉलर्स को आज़ाद छोड़ने, तेल, गैस, बिजली पर टैक्स बढ़ाने की शराइत लगा चुका है। आयशा गौस पाशा ने कहा हुकूमत चाहती है बोझ आम आदमी पर नहीं सिर्फ अमीर अफराद पर पड़े।
ताजिरों से कहा कि पाकिस्तान में बहरान है, ये तवक्को ना रखें कि कारोबार पहले की तरह चलेगा। सियासतदानों पर तनकीद की कि हर कोई अपना हल्का बचाने की बात करता है, पाकिस्तान की नहीं, ऐसे नहीं चल सकता। जहानत, ताकत और हमदर्दी की अलामत। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जेसिंडा आर्डन ओहदे से मुस्ताफी। पार्टी इजलास में ऐलान करते हुए जेसिंडा आर्डन की आवाज़ भर आई। कहा वो समझती हैं कि अब इनके पास मनसब जारी रखने की तवानाई मौजूद नहीं। ऐसे हालात में उनका बहैसियत वजीर आजम काम जारी रखना न्यूजीलैंड के मफाद में नहीं। वजीर आजम जेसिंडा 7 फरवरी तक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती रहेंगी। मिस्री निजात खातून ने आलमी मईशत में मुनफरिद मकाम हासिल कर लिया। डॉक्टर नेमत शफीक अमरीका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की 268 साल तारीख में पहली खातून सदर बनेंगी। 60 साल डॉक्टर नेमत शफीक बरतानिया और अमरीका की चोटी की यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता है। सिर्फ 36 साल की उम्र में वर्ल्ड बैंक की नायब सदर बनने का एजाज़ भी हासिल कर चुकी हैं। IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे पर भी रह चुकी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 8 का शेड्यूल फाइनल। PCB की PSL फ्रेंचाइजर्स के साथ हतमी मुशावरत के बाद ऐलान आज मुतवक्के। PSL का आगाज़ 13 फरवरी को होगा। फाइनल 19 मार्च को खेला जाएगा। इफ्तिताई तकरीब मुल्तान में, जबकि मैचेस लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और कराची में होंगे। एक नुमाइशी मैच कोयटा में कराने पर गौर। दुनिया फुटबॉल के 2 अजीम खिलाड़ी लायनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो मध्य मुकाबिल। मेसी की टीम PSG ने किंग फहद स्टेडियम में रोनाल्डो की सऊदी ऑल स्टार्स 11 को 4 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। मेसी की टीम में अम्बापे, नेमार और मराकश के अशरफ हकीमी शामिल। रोनाल्डो सऊदी ऑल स्टार 11 का हिस्सा है। भारतीय अदाकारा रीना रॉय ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन हसन खान से तलाक की वजह बता दी। एक इंटरव्यू में कहा कि वो मोहसिन खान के लाइफ स्टाइल के साथ एडजस्ट नहीं कर सकी। मोहसिन खान उन्हें लंदन ले जाकर बसाना चाहते थे, बरतानवी शहरियत लेना चाहते थे, वो इसके लिए तैयार नहीं थी। रीना रॉय ने कहा कि मोहसिन ने इनकी बेटी जन्नत को अपने पास रख लिया था ताकि वो बेटी की मोहब्बत में मजबूर होकर लंदन चली आए। मोहसिन खान ने एक और शादी के बाद अपनी बेटी जन्नत की कस्टडी रीना रॉय के हवाले कर दी थी। रीना रॉय ने बताया कि मोहसिन खान एक शानदार बाप हैं, अपनी बेटी से राब्ते में रहते हैं। इनकी दुआ है कि खुदा मोहसिन खान को खुश खुर्रम और सेहतमंद रखे। और नाजरीन के मकबूल तरीन एंटरटेनमेंट चैनल जियो पर शुरू होने जा रहा है एक नया सिलसिला, जिसे नाजरीन के ज़ौक़ के लिए तख्लीक किया है सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट ने। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की हसीन काविश नई ड्रामा सीरियल निकाह देखिए आज रात से हर जुमे की शब 7 बजे सिर्फ जियो पर।